हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 22। तो चलिए सीखते हैं स्पेनिश बहुत ही इजी वे में विद मी मन्नत शर्मा। लर्न स्पेनिश इजीली। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 22, लुगारेस देल पुएब्लो ओ सिउदाद। मतलब पुएब्लो होता है हमारा गांव और सिउदाद होती है शहर। तो उसकी जो जगहें हैं, लाइक आपने किसी को मिलने बुलाया, कैसे बुलाएंगे, ये सिर्फ उसकी वोकेबलरी है, उसकी वोकाबुलारियो है। मतलब मैं बता रही हूँ कि पुएब्लेस और सिउदादेस में कौन सी स्पेशल जगह होती हैं। तो देखते हैं कौन सी है वो जगहें। एल हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल। एल ayuntamiento, सिटी हॉल। अब मुझे ये तो नहीं पता एग्जैक्टली कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बट ayuntamiento जहाँ पे हमारे तकरीबन सारी इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं हमें अपने सिउदाद या फिर अपने पुएब्लो, मतलब अपने शहर या अपने गांव की। ठीक है, और काफ़ी कुछ काम भी होते हैं हमारे, जैसे कि हम किस घर में रहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा और भी छोटे मोटे कई काम होते हैं। ठीक है, तो होती है एल ayuntamiento, एल ayuntamiento। एल काफ़े या फिर ला कैफेटेरिया, कई लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एल काफ़े। ठीक है, कैफ़े में मिलेंगे। एक्चुअल वर्ड है ला कैफेटेरिया, मतलब कैफेटेरिया। ठीक है, ला कैफेटेरिया, एल काफ़े, कैफेटेरिया। ला इग्लेसिया मतलब चर्च। इग्लेसिया मीन्स चर्च। एल banco, बैंक। ठीक है, एल banco मीन्स बैंक। एल polideportivo। ठीक है, देपोर्टिवो या फिर देपोर्टिवा या फिर देपोर्टे होता है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट जो हम खेलते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का खेल हो सकता है। और पोली देपोर्टिवो होता है हॉल, स्पोर्ट्स जहाँ पे खेलते हैं वहाँ पे उसका हॉल। इसे पोली देपोर्टिवो क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हॉल में अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसी के अंदर पिसीना भी होता है। पिसीना मीन्स स्विमिंग पूल। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं स्विमिंग पूल, ला पिसीना। तो इसी के अंदर पिसीना भी होता है, इसी के अंदर फुटबॉल ग्राउंड होती है, इसी के अंदर बास्केट ग्राउंड होती है, इसी के अंदर वाटर पोलो खेलते हैं, लाइक जिमिंग भी हो सकती है। 5-10 जितने भी, डिपेंड करता है कितना बड़ा है ये। ठीक है, तो उस हिसाब से 2 से 3 से 5 से 10 कितने भी स्पोर्ट्स हम इसके अंदर खेल सकते हैं। डांसिंग होती है, सिंगिंग होती है, कोई छोटा मोटा कंपटीशन हो सकता है। तो उसे कहते हैं जो स्पोर्ट्स हॉल है। ठीक है, मतलब कि मिला जुला एक स्पोर्ट्स का हॉल, तो उसे कहते हैं पोली देपोर्टिवो, पोली देपोर्टिवो। El supermercado means supermarket. El supermercado. La oficina de correos मतलब पोस्ट ऑफिस। La oficina de correos, पोस्ट ऑफिस। El museo means museum. El museo. El restaurante, el restaurante, restaurant. La farmacia, la farmacia, pharmacy, chemist shop. La tienda, the shop, la tienda, tienda मीन्स कोई भी किसी भी तरह की शॉप हो सकती है। पेट शॉप हो सकती है, छोटा मोटा घर का सामान खरीदने के लिए हो सकती है, शूज़ खरीदने वाली शॉप, कपड़े खरीदने वाली शॉप, कोई भी और तरह की छोटी जो शॉप्स होती हैं उन्हें कहते हैं ला तिएंदा। ठीक है, वो सुपर मर्कादो नहीं हो सकती। वो सुपर मर्कादो जो हमारी ग्रोसरी स्टोर है या फिर जो सुपरमार्केट है वो अलग होती है। ठीक है, ये होती है ला तिएंदा। एल सीने मतलब सिनेमा हॉल, थिएटर, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, एल सीने। एल पार्के, एल पार्के, पार्क। ठीक है, जो पार्क जो हमारा खेलने का होता है
यहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाया है, जगह जगह पे हर एरिया के अपने होते हैं। एल पार्के। ला प्लासा, ठीक है, प्लासा मेन स्क्वायर, जैसे हम हिंदी में चौक या फिर चौराहा कह देते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं ला प्लासा, मेन स्क्वायर, ला प्लासा। ला कॉमिसारिया, ला कॉमिसारिया पुलिस स्टेशन, ठीक है, जो हमारे आसपास छोटे मोटे रिपोर्ट दर्ज करने के होते हैं। मैं उन बड़े जेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे मोटे पुलिस स्टेशंस की बात कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे रिपोर्ट दर्ज होती है, या फिर आप जाके अपने कोई पेपर्स भी बनवा सकते हैं, रेजिडेंसी ले सकते हैं, ठीक है। तो ला कॉमिसारिया। ला एस्तासियन दे ट्रेन, मतलब ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन को यहाँ पे एक और चीज़ कहते हैं फेर्रोकारील, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। किसी जगह पे फेर्रोकारील बोला जाता है, किसी जगह पे ट्रेन बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग उनके वेज हो सकते हैं। रेनफे भी कह सकते हैं, वो रेल की अपनी एक नाम है, उसे नाम दिया गया है, ठीक है। तो रेनफे ट्रेन या फिर फेर्रोकारील। ला एस्तासियन स्टेशन, ये याद रखना ज़रूरी है, ला एस्तासियन दे ट्रेन, ठीक है, ज़्यादातर ट्रेन ही बोलेंगे हम, ट्रेन, फेर्रोकारील नहीं बोलेंगे। ऑटोबूस, ठीक है, बस स्टैंड। अगर आपने पूछना है कि इस पुएब्लो में पारादा कहाँ है ऑटोबूस का, ठीक है, तो उसे स्टेशन नहीं बोलेंगे, पारादा बोलेंगे। जो वो बड़े वाला स्टेशन होता है मेन, जिसे हम टर्मिनल कहते हैं, तो उसे एस्तासियन बोलेंगे, ठीक है, उसे एस्तासियन बोलेंगे। ये जो छोटे मोटे स्टैंड्स होते हैं इनको हम पारादा बोलेंगे, पारादा दे ऑटोबूस। पारादा दे मेट्रो, अगेन पारादा आ गया, एस्तासियन भी बोल सकते हैं, इस स्टेशन को एस्तासियन बोलते हैं, ठीक है, बट पारादा हम बोलते हैं हर उस स्टॉप को जो कि हर बार हमें मिलता है, लाइक हर स्टॉप को हम पारादा बोलेंगे, ठीक है। एक जगह से चली दूसरे स्टॉप पे रुकी तो उसे पारादा, और पूरे को एस्तासियन, ठीक है, पूरे स्टेशन को एस्तासियन और स्टॉप्स को पारादा, पारादा देल मेट्रो। ला एस्कुएला स्कूल, ला एस्कुएला। एल इंस्टीट्यूto, एल इंस्टीट्यूto। अब यहाँ पे जो स्कूल है वो नॉर्मली गवर्नमेंट ने 6 तक कर दिए हैं, और उसके बाद हमें कहते हैं कि वो इंस्टीट्यूटो है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है। जो 6 के बाद 7th 8th 9th और 10th होता है वो इंस्टीट्यूटो है, वो स्कूल नहीं है, ठीक है। इस तरह से अब अलग हुए हैं, पहले नहीं थे, पहले एक ही था 10th तक। ला यूनिवर्सिडad मीन्स हमारी जो यूनिवर्सिटी होती है, हमारा कॉलेज होता है, ठीक है, ला यूनिवर्सिडad। अब यहाँ पे आप देखते जाएंगे कि कितने सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे ला एस्तासियन, ला यूनिवर्सिडad, जो कि आ पे नहीं ख़त्म हो रहे हैं, बट उनके आगे ला लग रहा है, ठीक है, ला यूनिवर्सिडad, द यूनिवर्सिटी। ला अकादेमिया, अकादेमिया अकेडमी, ठीक है, अलग अलग तरह की होती हैं, प्राइवेट होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं, अकेडमीज़ होती हैं जहाँ पे हम पढ़ना, कुछ ना कुछ लैंग्वेज स्कूल्स होते हैं, या फिर कुछ भी अलग चीज़ों के स्कूल्स हो सकते हैं, छोटी छोटी अकेडमीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ला अकादेमिया। एल registro civil, एल registro civil मतलब द सिविल रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे हमारी किसी भी चीज़ की, हमारे अगर बेबी हुआ है तो उसके बच्चे के नाम की रजिस्ट्रेशन होती है, या फिर अगर आई थिंक कोर्ट मैरिजेस होती हैं, उस तरह से जो registro civil, जहाँ पे हर शहर में रहने वाले की रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एल registro civil। और भी काफ़ी छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे नेशनैलिटी के, रेजिडेंसीज के, ठीक है, तो उसे कहते हैं एल registro civil। तो यहीं तक थी ये वीडियो, इसमें मैं सिर्फ वोकेबलरी लेके आई थी, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये वोकेबलरी भी। कल को मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि हमें नेशनैलिटी टेस्ट देना है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मेरे हर चैप्टर को देखिए, आपको स्पेनिश का टेस्ट देने में, मतलब नेशनैलिटी का टेस्ट देने में भी आपको बहुत ईजी होगा, ओके।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये भी वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। हasta luego।